अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक कॉटन चेक की कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। इसका टाइटल आप देख सकते हैं। इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है वो जेंट्स शर्ट का या मेल शर्ट का फैब्रिक है। बड़े अर्ज का कपड़ा होता है। इसके लिए मैंने थोड़ा सा पीस प्लेन लाइनिंग का भी प्लेन भी रखा हुआ है डिज़ाइनिंग के लिए। ये 2 मीटर कपड़ा है मेरा। इसका अर्ज अच्छा खासा बड़ा होता है। इसके लिए आप ये देखिए, मैं इसकी 36 इंच चौड़ाई निकालने के बाद जो बाकी पीस है वो मैं स्लीव में इस्तेमाल करूँगी। सॉरी, 33 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। ये पीस पूरा का पूरी लेंथ में अलग कर लूँगी। 2 मीटर ये कपड़ा है, 2 मीटर से थोड़ा सा कम, और ये पूरा का पूरा मैंने लेंथ में रख लिया है। जो साइड की पट्टी उतारूँगी उसमें से मैं स्लीव बनाऊँगी। कपड़ा अलग करने के बाद मैं इसको डबल फोल्डिंग कर रही हूँ। 4 तहें बना ली हैं मैंने। अब इसमें सबसे पहले मैं शोल्डर कटिंग करूँगी, जो 7.5 पर कर रही हूँ, जो टोटल 15 इंच का होगा। तैयार होने के बाद 14 इंच रह जाएगा। अब ये 7.5 के बाद मैंने लेंथ लेकर आर्म होल के लिए मैं निशान लगा रही हूँ। ये निशान मैं 9.5 पर लगा रही हूँ, और जो कटिंग का निशान है वो 10.5 पर लगा रही हूँ मैं। अब इस तरह से मेरा आर्म होल कटिंग हो गया। एक बिल्कुल सीधी लाइन में मैंने डाली है। ये वेस्ट तक मैं डालूँगी, तकरीबन 7 इंच तक मैंने ये लेस वेस्ट तक ये लाइन डाली है। बाकी तिरछी लाइन जहाँ तक मेरा कपड़ा है मैं वहाँ तक इसको एक कर्व ले रही हूँ। 4 इंच ऊपर तकरीबन ख़त्म कर रही हूँ मैं इस कर्व को, क्योंकि नीचे से भी हमें थोड़ा सा कर्व बनाना होता है, इसलिए हम थोड़ा सा पहले इसको ख़त्म कर देते हैं। ये एक सादा सिंपल अंगरखा कुर्ती मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी सी ए लाइन है ये। जितना इस कपड़े का अर्थ था उसके मुताबिक उतनी ही मैंने कुर्ती की चौड़ाई रख दी है। अगर हमारा कपड़े का अर्थ और बड़ा है तो हम इसको और मज़ीद घेरदार भी बना सकते हैं, और अगर कम अर्थ है तो फिर सिंपल कुर्ती ही बनेगी इसमें। अब आप ये देखिए, मैं इसको फ़ोल्ड किया हुआ है। ये देखा होगा, जहाँ हमारी तिरछी कटिंग होती है वहाँ से हमारे फैब्रिक की लेंथ जो है बढ़ जाती है। उसको बैलेंस करने के लिए हमें इस तरह से इसमें नीचे भी एक कर्व देना होता है, अगर हमने बराबर रखना है। अगर हम इसको कर्व नहीं देते, ये कटिंग नहीं करते हैं, तो हमारा साइड कॉर्नर बनने शुरू हो जाते हैं, साइड से लटकना शुरू हो जाती है, जिससे कॉर्नर बनते हैं। अब आप ये देखें, ये अब तकरीबन बैलेंस हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका साइज़ अब बराबर हो गया है। अब ऊपर से देखिए, ये 38 इंच है, 38.5, और यहाँ से भी सेम ये बिल्कुल उतनी ही लेंथ है। अब ये बैलेंस हो गई है। अगर मैं कटिंग ना करती तो ये तकरीबन 40 होती साइड की लेंथ, और जो पहनने के बाद साइड से गिरना शुरू हो जाती, कॉर्नर बनते। अब मैं इसकी नेक कटिंग करूँगी। 3 इंच चौड़ाई रख रही हूँ मैं, हाफ। इसकी टोटल चौड़ाई जो है वो 6 इंच होगी। अब पहले मैं फ्रंट बैक की इकट्ठी एक नेक कटिंग करूँगी, छोटी नेक। उसके बाद मैं फ्रंट की नेक बाद में कटिंग करूँगी। अब ये 2.5 और की मज़ीद और मैं कटिंग करूँगी। 2.5 इंच की मज़ीद और गहराई करूँगी, तो ये तकरीबन 4 इंच की गहराई हो जाएगी। अगर हम बड़ी नेक रखना चाहते हैं तो 5 इंच पर हमें कटिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी एज की बच्ची के लिए नहीं बना रही हूँ। थोड़ी छोटी बच्ची है, 15-16 साल की, तो इसकी नेक में ज़्यादा गहरी नहीं रख रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें अंगरखा हम सिंपल तरीके से कितना कटिंग करते हैं, किस तरह कटिंग करते हैं। पहले हमने इसका सेंटर बना लेना। सेंटर से हमने 4 इंच आगे बढ़ना है। देखें, 4 इंच तक मैं आगे निशान लगाऊंगी। ये अंगरखा इंतहाई आसान है, इसे कोई भी बना सकते हैं, बिगनर्स भी बना सकते हैं। अब देखें, यहाँ से भी मैंने 4 इंच पर निशान लगाया, और इसी को मैं फोल्डिंग कर लूँगी। इसी पर मेरी कटिंग होगी तमाम। सेंटर का निशान भी मैं लगा लूँगी अभी। अब देखिए, पहले मैंने ये सेंटर बना लिया। ये नेक का सेंटर है, दरमियान बिल्कुल। अब इसको देखिए, मैं सिलाई जिस तरह से ये मेरी नेक की शेप है उसी शेप पर मैं आगे चलते हुए
एक और कर्व ले रही हूँ, थोड़ा सा ये एस की शेप बन गई है, आप ये देख सकते हैं ये किस तरह से जा रही है शेप। ये मैंने निशान लगा लिया, मैं इसकी कटिंग शुरू करूँगी। आपने देखा मैंने सेंटर से 4 इंच हट कर ये इसको फोल्ड किया है कपड़े को। अब बिल्कुल अपना ऊपर लाने से पहले मैंने इसको ख़त्म करना है, देखते हुए मेरा निशान कहाँ तक है। अब बाकी मैं इसको खोलने के बाद कटिंग करूँगी इसी निशान पर। अब आप देख सकते हैं इस अंगरखा की कटिंग कितनी आसान है। मैंने पहले हाफ का सेंटर बनाया, सेंटर से फिर मैंने 4 इंच अलग सीधी कटिंग करते हुए नेक को कर्व दिया है। अब मैं ये नीचे वेस्ट तक, जहाँ तक हमारी ये वेस्ट होती है, इससे थोड़ा सा नीचे मैं इसको एक पीस और ले रही हूँ। एक पैनल समझ लें आप, एक पैनल है तकरीबन 6 से 8 इंच चौड़ाई का। हम ये एक पट्टी ले लेते हैं जो अंदर की साइड लगेगी। ये तकरीबन 8 इंच की पट्टी है। अब ये पीस मेरा नीचे की साइड पर जुड़ेगा। आप ये देख सकते हैं जब मैं ये मशीन पर सिलाई करूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं इसको कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है। मैंने नीचे से सीते हुए लाना है और ऊपर तक वेस्ट तक इसको लेकर आना है, जहाँ से मैंने स्टार्ट करना है। अभी मैं आपको इसकी अभी सिलाई दिखाऊंगी। इससे पहले मैं स्लीव्स की और कटिंग कर लेती हूँ। 20 इंच मैंने लेंथ ली है, तकरीबन 8.5 की मैंने इसकी चौड़ाई लिया। 8 ही इंच लेंगे चौड़ाई। अब ये 3 इंच पर मैंने एक कर्व बनाया है शोल्डर का। ये फिटिंग वाले स्लीव्स हैं। अब आप ये देख सकते हैं मेरी पट्टी कम चौड़ाई की थी, इसलिए मैं यहाँ पर भी एक थोड़ी सी हल्की सी डिज़ाइनिंग दे रही हूँ। जोड़ के ऊपर एक पट्टी मैंने जोड़ पर रखी है। ये देखें इस तरह से मैं हल्का सा इसको कर्व दे रही हूँ, बिल्कुल इसी शेप का जिस तरह के मैंने नेक पर लगाया है। चाहे तो हम ये कर्व दें, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं भी दें। कोई और डिज़ाइन अगर हम बनाना चाहते हैं वो भी हम बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये नेक पर से ये पट्टी मैंने जोड़नी, जो मैंने अलग से पट्टी कटिंग की थी आपके सामने, जो मैंने वेस्ट से लेकर नीचे तक राउंड बॉटम तक लेके जानी है। मैंने नीचे से इसका हिसाब किताब इसको मिलाया है। ये पट्टी इस साइड जुड़ गई है, ये देखें। अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरह की पट्टी जोड़ूंगी, जो मेरी पतली वाली साइड है उस पर भी मैंने ये पट्टी अभी लगा रही हूँ मैं। और ये पट्टी मैं ऊपर की ये जो जोड़ है मैं ऊपर की साइड पर रखूँगी, सीधी साइड पर, क्योंकि मैंने इसमें पाइपिंग लगानी है। अब जो ये मेरी दूसरी वाली साइड है वो भी इसी पट्टी पर इसी तरह जुड़ेगी कि इसका जोड़ जो है ऊपर की साइड पर आएगा। जैसे ये भी जोड़ ऊपर की साइड पर आया है बाहर की साइड पर, ऐसे ही ये दूसरा जोड़ भी ऊपर की साइड पर मैंने लगाना है। और इस जोड़ को मैंने बंद करना है पाइपिंग के ज़रिए। जब मैं पाइपिंग लगाऊंगी तो ये जोड़ जो है वो पाइपिंग के अंदर आ जाएगा। ये देखिए ये इसमें पीस जो है अब फिट हो चुका है और इसके दोनों जोड़ ऊपर की साइड पर हैं। और अभी मैं आपको इस पर पाइपिंग लगा कर दिखाऊंगी। पाइपिंग लगाने के बाद ये जोड़ जो हैं बिल्कुल गायब हो जाएंगे। अब ये जो पट्टी जब तैयार हो जाएगी तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से मिलाना है, तो बीच में से ये कि चौक बन जाएगा इस तरह से। और इससे ऐसे फील होगा कि अंदर कोई अलग शर्ट है और बाहर चौक है। अब मैं इस पर आपको पाइपिंग लगा कर दिखाती हूँ। पाइपिंग के लिए मैंने एक तिरछी पट्टी पहले से काट कर रखी हुई है इसी कपड़े की। जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो हमें इसी तरह की पट्टियाँ काटते हैं। मेरे पास इसकी तैयार बनी बनाई पाइपिंग नहीं थी, तो मैं इसको इसी फैब्रिक से मैंने इसको पाइपिंग को कटिंग की है। और इसके जोड़ भी देखें इसी तरह से तिरछे लगते हैं जिस तरह से इसकी तिरछी कटिंग होती है। अब जैसी जैसी इसकी शेप है उसके मुताबिक हम इसको पाइपिंग को लगाते जाते हैं। अभी वेस्ट के बाद वो हिस्सा शुरू हो गया जहाँ पर मैंने एक चौड़ी पट्टी जोड़ी थी। ये भी इस सिलाई के अंदर आ जाएगी।
ये एक साइड की पाइपिंग लग गई। अब दूसरी साइड भी मैं पाइपिंग बिल्कुल उसी तरह से लगा रही हूँ। इसकी दो साइड की पाइपिंग थी, एक फ्रंट साइड, एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड। एक साइड चौड़ी थी और एक पतली है। अब ये दोनों दूसरी साइड भी मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। इसका कर्व देखिए, ये दूसरी शेप का है, उधर का दूसरी साइड का कर्व जो है वो अलग शेप का है। अब मैं पहले से एक कर्व वाली शेप जो है पहले से इसको फिट कर लूँगी पाइपिंग को। थोड़ा सा पीस मुझे तैयार करने के बाद अब मैं इसको दोबारा नीचे से दोबारा शुरू करूँगी, क्योंकि उल्टी साइड से पाइपिंग लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब ये जो मेरा थोड़ा सा मुश्किल हिस्सा जो है वो ख़त्म हो गया है। अब मैं सीधा हिस्से को सीधे तरीके से पाइपिंग लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये पाइपिंग मेरी, एहतियात से हमें पाइपिंग लगानी होती है ताकि हमारे नीचे से सिरे भी ना निकल जाएं। हम अब ये देखते हैं, जिस तरह की इसकी शेप है इस तरह इसकी पाइपिंग लग गई है। अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरह पाइपिंग लगा रही हूँ। ये बड़ी वाला पोर्शन है अंगरखा शेप का। अब ये ऊपर वाली जो नेक है वहाँ से मैं पाइपिंग दोबारा शुरू कर रही हूँ। अब ये जब तमाम पाइपिंग जो है वो लग जाएगी तो इस कुर्ती में बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बस फिर ये इसमें सिंपल काम ही रह जाएगा। मेन चीज़ें यही वाली हैं। पाइपिंग लगने के बाद बस इसको पाइपिंग को बंद करना है। ये इस तरह से मेरी फ्रंट साइड ये दोबारा रिपीट हो गई है। इसको मैं अभी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह ये पूरी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से इन दोनों पीसेस को इकट्ठा करना है। अब ये जो चौड़ा पीस लगाया था, ये जब पाइपिंग मिक्स हो जाएगी तो आप ये देखिए नीचे एक चौड़ा सा है, चौक की तरह चौक की शेप बन जाएगी। अब इस पाइपिंग वाले पोर्शन को मैंने एक पट्टी की मदद से मिला देना है। इससे पहले ही मेरी नेक का कुछ पीस रह गया है, इसको भी मैं पाइपिंग लगा लेती हूँ।
इस तरह से हम फोल्ड करके ये जो कॉर्नर्स हैं हमें ज़रा एहतियात से बनाने होते हैं। इस तरह से ये पाइपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अभी दोनों हिस्सों को मिलाने का टाइम हो गया है, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब इन दोनों हिस्सों को, सेंटर को मुझे बैलेंस करने के बाद इस पर मैंने निशान लगा रही हूँ दोनों साइड, ताकि ये बराबर हो जाएं, कोई एक साइड नेक की कम या ज़्यादा ना हो। अब वही पाइपिंग का एक पीस मैंने लिया है, उसको नीचे रखने के बाद इसको इस तरह से इसको फिट कर रही हूँ मैं, वहीं से सेंटर जहाँ पर जो मैंने निशान लगाया था वहीं पर। आपने देखा मैंने जो पाइपिंग की पट्टी मैंने इसमें लगाई है, पाइपिंग उसी पाइपिंग को मैंने इस पट्टी के तौर पर भी यूज़ कर रही हूँ। और ये नीचे की पट्टी मैंने वहीं तक लगानी है जहाँ तक मैंने एक पैच लगाया है नीचे की तरफ, एक पैनल कह सकते हैं आप, ये यहाँ तक, बस यहीं तक इसका एंड कर रही हूँ। आगे मज़ीद इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हमें यहीं तक बंद करना है। अब ये कुर्ती का जो लेफ़्ट के साथ राइट साइड भी इसी तरह से जुड़ेगी। अब आप ये देखें, इसका कुछ हिस्सा छोड़ दूँगी मैं, क्योंकि नेक मेरी मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं रखी है ताकि पहनने में मुश्किल पेश ना आए। तो थोड़ा मैं बटन के लिए थोड़ा सा हिस्सा छोड़ रही हूँ ताकि पहनने में सहूलत रहे। अगर आपकी नेक बड़ी है तो आप इसको, ज़रूरी नहीं है कि आप बटन के लिए भी छोड़ें, इसको मुकम्मल भी सी सकते हैं। क्योंकि मैंने नेक बड़ी नहीं रखी है, छोटी रखी है बच्ची के लिहाज से। ये यंग गर्ल्स की जो कुर्तीज़ होती हैं ये 15 टू एवरी एज होती हैं, हर उम्र की ख़वातीन इसको पहन सकती हैं। इसमें एज का कोई हिसाब नहीं होता है कि जो यंग लोग होते हैं उनके तकरीबन साइज़ एक जैसा ही होता है नॉर्मल लोगों का। और ये कुर्तीज़ वैसे भी खुली होती हैं, इनको नॉर्मल लोग भी पहन सकते हैं, कमज़ोर लोग भी पहन सकते हैं। ये सेहतमंद लोग जो हैं उनको थोड़ी सी और चौड़ाई ज़्यादा रख लेनी चाहिए। अब ये स्लीव पर दिखाती हूँ, बिल्कुल उसी तरह से पाइपिंग जुड़ेगी जिस तरह से मैंने अभी कुर्ती पर लगाकर आपको दिखाई है। ये आसान सी चीज़ है, इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट में दिखा रही हूँ ताकि आपको भी बोरियत ना हो देखने में। पाइपिंग लगाने का काम बिल्कुल एक ही जैसा होता है हर जगह जहाँ पर भी हम लगाते हैं। पहले सीधी पट्टी लगा लेते हैं, फिर उसको फोल्ड करने के बाद, डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर से सिलाई कर देते हैं। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि स्लीव में बस इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक हमारी दाएं होती है तो एक बाएं होती है। राइट लेफ़्ट का हमें बहुत हिसाब किताब देखना होता है। कभी कभी हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो एक ही रुख पर आ जाती है, तो पता चलता है कि हमारे अगर एक डिज़ाइन का एक हिस्सा राइट पर आ रहा है तो एक लेफ़्ट पर आएगा। इसके लिए हमें पहले इसका ख्याल रखना चाहिए कि एक स्लीव हम बनाएं तो उसकी डिज़ाइनिंग लेफ़्ट साइड पर करें और दूसरी स्लीव्स की डिज़ाइन राइट साइड पर करें, तब वो हमारा बैलेंस आता है। वो अब ये हमारी मर्ज़ी है कि ये पाइपिंग वाला डिज़ाइनिंग वाला पोर्शन हम फ्रंट साइड पर रखते हैं या बैक साइड पर रखते हैं, फिर ये बैलेंस आएगा। पहले हमें इसको लेफ़्ट राइट का इसका ख्याल रखना चाहिए। अब आप ये देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने इसकी नेक में आगे फ्रंट साइड पर पाइपिंग लगाई है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। बिगनर्स को ये काम थोड़े से मुश्किल लगते हैं पाइपिंग लगाने के, लेकिन जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है इस काम की तो फिर हमें बिल्कुल उलझन नहीं होती है। अब आप ये देखिए, मैं स्लीव को का ऊपर की साइड जहाँ से ख़त्म हो रही है वहीं से दूसरा स्लीव मैंने इस तरह से शुरू किया है कि एक की लेफ़्ट साइड बन रही है तो एक की राइट साइड बन रही है। दोनों स्लीव को मैं इकट्ठा ही उनका रुख देखकर पाइपिंग लगा रही हूँ। अब ये पतली साइड पर भी मैं पाइपिंग इसी तरह से लगा रही हूँ। इसके भी हिस्सा एक चौड़ा है, बिल्कुल जैसे मैंने कुर्ती का मेरा हिस्सा था, एक साइड चौड़ी थी एक साइड पतली थी, इसी तरह बिल्कुल सेम वही चीज़ मैंने स्लीव में की है। अब एक चौड़ी पट्टी इस तरह की लिए, तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी लिए, इसी के ऊपर रखकर बिल्कुल उसी तरह से मैंने स्लीव को बंद कर देना है। इसका जो पाइपिंग वाला जोड़ है बिल्कुल जैसे मैंने कुर्ती में किया है। कुर्ती में डबल पट्टी लिए, इसमें डबल की ज़रूरत नहीं थी, ये पूरी की पूरी पट्टी अंदर चली जाएगी, इसलिए इसको मैंने सिंगल ही रखा है। उसमें मैंने रेप की पट्टी इसलिए रखी थी क्योंकि मैंने उसको गोलाई तक वो पाइपिंग वो पट्टी लगानी थी।
और रेप के कपड़ों में ये बात होती है कि हम उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेप दे सकते हैं, जबकि सीधी पट्टी को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेप नहीं दे सकते, उसे हम बेंड नहीं कर सकते, कर्व शेप नहीं दे सकते। तो इस तरह ये स्लीव भी मुकम्मल तकरीबन हो गया है। इसकी साइड करेंगे। कुर्ती की डिज़ाइनिंग तकरीबन कंप्लीट है। अब जो इसके मेन काम हैं, जो जोड़ने के होते हैं, जो हर कुर्ती में करते हैं, वही अब बाकी कुर्ती इस तरीके से सिलेगी। नीचे से ये फिटिंग के स्लीव्स हैं। अब ये हमारी मर्ज़ी होती है डिज़ाइनिंग हम फ्रंट साइड पर रखना चाहें या बैक साइड पर रखना चाहें, ये हमारी अपनी चॉइस और अपनी पसंद होती है। अब ये शोल्डर मैं जोड़ रही हूँ। अब इसका मेन काम शुरू हो गया है कुर्ती का। कुर्ती की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब बस इसमें शोल्डर जोड़ेंगे, उसके बाद इसकी साइड होंगी और स्लीव जोड़ने के बाद हम सिर्फ इसका नीचे का राउंड बॉटम कर लेंगे। और इस तरह से कुर्ती का जो हर कुर्ती में जो मेन काम होते हैं, बस अब वही रह गए हैं इसमें। ये चीज़ें भी मैं इसलिए दिखा रही हूँ, अक्सर हमारे बिगनर्स जो होते हैं, जो व्यूअर्स, उनको शिकायत होती है कि आपने कंप्लीट चीज़ें नहीं दिखाई हैं। अगरचे ये जो लोग थोड़ी बहुत भी सिलाई जानते हैं, वो ये तमाम काम करना जानते हैं। ये मेरी साइड भी हो गई है। मैं एक एक साइड दिखा रही हूँ, जबकि हर इसमें कुर्तीज़ में साइड भी दो होती हैं, स्लीव भी दो होते हैं, हर एक चीज़ की सिलाई डबल डबल होती है, लेकिन मैं आपको सिंगल ही दिखा रही हूँ। अभी स्लीव की साइड भी हो गई है। और ये बात मैं आपको बता दूँ, मैंने कटिंग के दौरान आपको आर्म होल की इजाफी कटिंग नहीं दिखाई है। मैंने इसकी इजाफी कटिंग भी होती है फ्रंट साइड से। अगर हम शोल्डर छोटा रखते हैं, 14 इंच का रखते हैं, तो हमें आर्म होल की फ्रंट साइड की कटिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम शोल्डर थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, तो हमें फिर ज़्यादा गहरी कटिंग की ज़रूरत होती है आर्म होल की। और ये भी बता दूँगी कि ये फ्रंट साइड पे सिर्फ कटिंग होती है, बैक साइड पर नहीं होती। इस बात का भी हमें स्पेशली ख्याल रखना पड़ता है। अब ये आर्म होल मैंने साइज़ लेकर, हमें साइज़ पहले लेना चाहिए जोड़ने से पहले। अगर हमारा स्लीव का ये आर्म होल बड़ा हो जाता है, तो हमें उसको ज़्यादा सिलाई कर लेनी चाहिए, या हमें शोल्डर का कुर्ती का आर्म होल बड़ा कर लेना चाहिए। इस तरह से हमें बैलेंस करने के बाद फिर आर्म होल को फिट करना चाहिए। अब ये बैक वाली पट्टी रह गई है, सिर्फ इस पर भी मैं पाइपिंग लगानी है मुझे। अभी पाइपिंग लगने के बाद ये मेरी कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। इसका नीचे का राउंड बॉटम की घेर मोड़ने का जो तरीका है वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल सिंपल होता है। घेर मोड़ना बेहद आसान होता है, सिंपल तरीके से मोड़ा जाता है। बस बैक साइड की पाइपिंग रह गई है, वो और मैं कंप्लीट करके आपको कुर्ती रेडी करके दिखाती हूँ बटन लगाने के बाद। अगर आपको मेरे काम में अगर कोई चीज़ समझना है, तो आप बेशक आप व्हाट्सएप पर या कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमसे भी कोई चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं जो हम दिखाना शायद भूल जाते हैं, तो आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं बता भी सकती हूँ। अगर मज़ीद अगर आपने कुछ पूछना है तो आप इस तरह पूछ सकते हैं। ये मेरी कुर्ती इस तरह से कंप्लीट हो गई है। ये हल्के फुल्के डिज़ाइन होते हैं, इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन ये पहनने से काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, काफ़ी स्टाइलिश हैं। आप ये देखिए, मैंने बटन भी लगा दिए वहाँ तक जहाँ तक मेरा चौक बना हुआ है। और आप इसकी शेप देखिए, आमतौर पे अंगरखा की जो नेक होती है वो वी शेप में होती है, लेकिन मैंने इसमें राउंड में रखी है। आप ये देखते हैं, और नीचे से ये देखिए एक चौक की तरह से खुल रहा है, और ये खुलता हुआ ऐसे फील हो रहा है जैसे ये नीचे भी मज़ीद एक और कुर्ती पहनी हुई है। इसका स्लीव भी देखिए, तकरीबन मैंने वही डिज़ाइन बनाया है जो मैंने नेक पर बनाया है पूरा कुर्ती का। और ये कोई इतनी मुश्किल कुर्ती नहीं है, आपने देखा कि कोई कटिंग भी ऐसी टिपिकल नहीं है। अब आप करीब से भी देख सकते हैं, इसकी शेप कुछ इस तरह से है। उम्मीद है आपको ये कुर्ती पसंद आएगी, इसको तैयार भी आप कर सकते हैं। इसमें मैंने टिच बटन भी लगा दिया है।